कैसे दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन धर्म पर ऐलाने जंग छिड़ा है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना माफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा और सनातन भी ऐसा ही है। जैसे बात सनातन धर्म पर आई, अब देश भर के तमाम साधु संतों से लेकर हिंदूवादी संगठन और बीजेपी एक तरफ है और उदयनिधि स्टालिन एक तरफ। बात इंडिया गठबंधन की सोच तक पहुंच गई है, क्योंकि स्टालिन भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यानी 2024 की लड़ाई अब सनातन धर्म पर आ गई। ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बयान दिया, दक्षिण से उत्तर तक संग्राम छिड़ गया। पूरे देश के साधु संतों ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अयोध्या से वाराणसी, हरिद्वार से बागेश्वर धाम तक संत कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने ठीक नहीं किया। अयोध्या के संत परमहंस ने यहां तक ऐलान किया कि जो उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करके लाएगा 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। उदयनिधि का बयान अब वो सुनाते हैं जिस पर सनातन धर्म का युद्ध छिड़ा। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। भाषण के दौरान सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करते हैं। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करते हैं। सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं। फिर सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले तमाम साधु संत उदयनिधि के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। हिंदू धर्म को समाप्त करने वाले अब तक रावण, कंस जैसे अनेक अवतार हो गए। उनके साथ क्या हुआ ये सभी पूरे विश्व ने देखा है। ये नए स्वरूप के जो राक्षस आ रहे हैं कि जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, इनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इनकी पूरी पार्टी भी पूरी ताकत लगा देवे सनातन धर्म को खराब करने के लिए, तो यह कभी नहीं हो सकता है। उदयनिधि स्टालिन को साधु संतों ने चैलेंज दिया। वो भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करने की बात हमेशा कहता रहूंगा। उदयनिधि कहते हैं कि मैंने सिर्फ सनातन विचारधारा को खत्म करने की बात कही और ये बोलता रहूंगा। कुछ लोग बचकानी बात कर रहे हैं कि मैं जनसंहार के लिए उकसा रहा हूं। पीएम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, क्या इसका मतलब कांग्रेस कैडर को पकड़ना और मारना है? सनातन क्या है? इसका मतलब है कोई भी बदलाव ना हो, सब कुछ वैसा ही वैसा बना रहे, सब कुछ बदलना चाहिए। यह हमारा द्रविड़ मॉडल है। हाल तक महिलाओं को पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी, महिलाओं को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, हमने सब कुछ बदल दिया। ये द्रविड़ मॉडल है और मैं किसी भी तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यानी तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। Why do you hate Sanatana Dharma? Are you in favor of Sanatana Dharma? My take is entirely No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. लेकिन उदयनिधि स्टालिन का ये बयान सीधे इंडिया गठबंधन के उस मंच से जोड़ा जाने लगता है जहां 1 सितंबर को मुंबई में 28 दलों के नेता 2024 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी एकता और एकजुटता दिखाते हैं, जहां उदयनिधि स्टालिन के पिता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी पीएम मोदी के खिलाफ भाषण देते हैं।
अब हिंदू संगठनों से लेकर बीजेपी, आरएसएस उदयनिधि स्टालिन के बयान को इंडिया गठबंधन की सोच बताता है। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो चरित्र है उसको दिखाता है, उसको दर्शाने का काम किया है। आप देखो, इनकी लड़ाई बीजेपी या जो मोदी जी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी हैव टू एरेडिकेट दी सनातन। इसका मतलब क्या है भाई? एरेडिकेट का सामान्य डिक्शनरी मीनिंग अगर कोई जानता हो तो समूल नाश ही है। और समूल नाश का मतलब क्या होता है? पूछ के बोले थे वो, और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। ऐसे नेताओं को मैं कहूँगा कि वह शैतान के रास्ते पर नहीं चले, एक अच्छे हिंदुस्तानी, भारतीय और इंसानियत के रास्ते पर चले। लेकिन बड़ी बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म पर अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन साधु संत जो है वो भी उदयनिधि के बयान पर तलवार लेकर निकल आए हैं। अयोध्या के संत परमहंस ने तो यहां तक कह दिया कि जो उदयनिधि का सिर कलम करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने उदयनिधि की फोटो को लेकर उसपे तलवार को आर पार कर दिया। ये भी कह दिया उदयनिधि का सिर जो कलम करके लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। सनातन अपने आप में प्राचीन है। सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। उनको तो इस पृथ्वी पर रहने का ही हक नहीं है और सरकार को ऐसे आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो सनातन धर्म के विरुद्ध है उन सबको कठोर दंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। और तो और उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। आज हमने माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं तथा उनका बेटा उदयनिधि जो कि युवा कल्याण मंत्री हैं, दोनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। जानबूझ करके साजिशन सनातन के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया है। से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। सनातन धर्म कहते ही उसको है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक बना रहेगा। सनातन धर्म पर ऐलान जंग हो चुका है। हालांकि इंडिया गठबंधन वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा करते हैं, लेकिन 2024 की लड़ाई में सनातन धर्म की एंट्री अब हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। अब आपको सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि की विवादित टिप्पणी पर जारी पॉलिटिकल कमेंट्री जरा सुनवाते हैं। 24 घंटे से बीजेपी की तरकश से निकलने वाले हर तीर के आगे यही बयान है। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में शामिल दल डिफेंसिव मोड में जरा आ गए हैं। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखें। हम आपको सियासी दलों की रनिंग कमेंट्री सुनवाएं, उससे पहले समझिए कैसे सनातन धर्म पर पूरी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो गई। अचानक कैसे गोल पोस्ट चेंज होकर सनातन धर्म के अपमान तक पहुंच गया। तो इसका जवाब है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और सूबे की सरकार में युवा और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक विवादित बयान। उदयनिधि स्टालिन की राय में सनातन धर्म को खत्म करने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे आज डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस के खात्मे का टाइम है। मतलब सनातन धर्म उनकी नजर में किसी वायरस जैसा है। बड़ी बात यह है कि विवाद पर बवाल मचने के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। और तो और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने बयान का समर्थन कर आग में घी डालने का काम किया। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். I've already made my thoughts on it.
I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. Any religion that discriminates between fellow human beings, that does not preach equality, does not preach social justice, is not a religion. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोवर्सी की असल वजह क्या है। इधर बयान आया, उधर बीजेपी ने कैच की तरह बयान को लपका। अब बीजेपी का आरोप है कि टीम इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? सनातन पर बयान से निकली बात राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान तक पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उदयनिधि के बयान को हथियार बनाकर राहुल गांधी पर चला दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहां बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? बीजेपी ने बयान को हिंदुओं की अस्मिता से जोड़ा और आस्था पर सीधी चोट से जोड़ दिया। अगर उदयनिधि नाम क्या है, उदय निधि, अगर अपनी मां को पूछ लेते कि मां मैं ये कहने जा रहा हूं, मां को मैं मेरा बड़ा आदर करता हूं, आदरणीय स्टालिन जी की धर्मपत्नी को नाम है दुर्गा जी, रोज शक्ति का दर्शन करते हैं। ये भारतीयता है। बीजेपी ने उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस की सफाई है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. वेणुगोपाल ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। मतलब उदयनिधि का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन सनातन धर्म वाले बयान से किनारा भी कर लिया। अब उल्टा कांग्रेस ही बीजेपी को आईने में अपना चेहरा देखने की नसीहत दे रही है। ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। आप भी चुप हो जाओ रविशंकर जी, बुरा फंस जाओगे। आपके अलायंस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि उसका जवाब नहीं दे पाओगे इंडिया में। जो है ये जो 35-36 का गठबंधन था ना, तो बेहतर है आप चुप ही हो जाओ। ऐसे भी मंत्रिपरिषद का विस्तार तो अब होने से रहा।